तो जैसे अब एट प्रेजेंट चल रहा है, एक पार्टी चल रही है जिसके बारे में भी आपने भी सुना होगा, कॉकरोच पार्टी। कॉकरोच जो पार्टी है हमारी, ये जो देखिए हो जो रहा है मुद्दे ये, उठाए हैं ना, हाँ मुद्दे जो उठाए हाँ, हैं, मैं इनके मुद्दे को समर्थन करता हूँ। बिल्कुल। वो हमारे बहरोड का एक बिल्कुल मिडिल क्लास मध्यम वर्ग का गरीब वार्ड है। बिल्कुल पानी नहीं है, और जो बारिश का पानी इतना है कि हम डूब जाएंगे बिल्कुल कभी। इसमें आपके जो घर वाले थे वो सपोर्ट करने के लिए एग्री हो गए थे कि आप राजनेता बने। मेरे घर वाले तो आज भी मना करते हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉडकास्ट में हमारे नए मेहमान मनोज जी पार्षद। ये नगर पालिका बहरोड से हैं और पार्षदी का अब की बार हमारे चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए सीधा चलते हैं मनोज जी के पास। तो हेलो मनोज जी, नमस्कार, कैसे हो आप? राज भाई, मेरा नाम मनोज रामफल, महिंद्रा कॉलोनी बहरोड से वार्ड नंबर 27 से चुनाव लड़ा था। पिछले 2021 में कुछ वोटों से रह गया था। अब नेक्स्ट टाइम अपन तैयारी कर रहे हैं। जनता की चुनाव तक लड़ना है, ये इसके जरिए जनता की सेवा करने के। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका जो लाइफ स्ट्रगल है, तो आपने मतलब राजनीतिक ये जो पड़ाव थे, ये आपने कैसे स्ट्रगल किए अपनी लाइफ में? एक्चुअली राज भाई, जिस वार्ड से मैं आता हूँ ना, बिल्कुल वो हमारे बहरोड का एक बिल्कुल मिडिल क्लास मध्यम वर्ग का गरीब वार्ड है। बिल्कुल उसमें मूलभूत सुविधा की बहुत ज्यादा कमियां हैं। बिल्कुल ना तो हमारे वार्ड में कोई अच्छा सा डॉक्टर आता है चेक करने के लिए, या छोटी मोटी कोई अस्पताल, हमें जो भी कराना होता है सरकारी हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ता है। बिल्कुल। ना हमारे पास बिजली की व्यवस्था सही ढंग से है। मन कहीं जब कट गई, मन कहीं जब आ गई, खराब हो गई तो कोई धनी दौर नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी के लिए हम तरसते हैं, 2 दिन में एक बार पानी आ गया तो आ गया। मोटर खराब हो गई तो 5 दिन में नहीं आए, तो स्वयं अपने टैंकर से एक सुविधा करो या कैसे कर हम करेंगे। बिल्कुल बारिश मतलब कहते हैं ना, हमारे वार्ड एक तरीके से पीने का पानी नहीं है, और जो बारिश का पानी इतना है कि हम डूब जाएंगे बिल्कुल कभी भी बाढ़ आ जाए। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें, कमियां देख के ना हमने वार्ड की, तो हमने इसके जरिए राजनीतिक में आने का मेन मोटिव तो ये है कि हम जनता की सेवा कर सके। क्योंकि अगर राजनीतिक से नहीं जुड़ेंगे, अगर राजनीति नहीं करेंगे, अगर हम पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, तो हम जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं राजनीति में आया था। तो इसमें आपके जो घर वाले थे वो सपोर्ट करने के लिए एग्री हो गए थे कि आप राजनेता बने? मेरे घर वाले तो आज भी मना करते हैं भाई। तो फिर मेरे घर वाले तो अभी भी कहते हैं कि भाई तू छोड़ दे राजनीति, तेरे से जितना हो रहा है उतना कर ले, जितना भी कर सकता है वो कर ले, लेकिन तू राजनीति मत कर। पर मेरी क्या है कि मेरे जो फादर साहब थे ना, बिल्कुल उनका सपना था कि वो क्योंकि जितने भी पार्षद बने मेरे फादर साहब के टाइम में, मेरे फादर साहब का उनमें अहम योगदान होता था। तो हम लोग जो जॉब करते थे, लेकिन मेरे फादर साहब राजनीति में मतलब सक्रिय थे, और जितने भी पार्षद बने तो मेरे फादर साहब का कहीं ना कहीं उनमें अहम भूमिका हो जाते। तो परमपिता परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया, 4 आदमी को बुला ही लेते हैं, तो उनका नाम धुंधले ना हो, इस चक्कर में भी कुछ मैं राजनीति में आया था कि मनोज रामफल से पहले मेरे को जाने को मुंशी जी का लड़का जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो था मेरा राजनीति में आने का मन। तो आपने अभी तक कुछ सोचा हमारे जैसे जनता के लिए कि आगे आपका फ्यूचर क्या है, कि आप क्या करना चाहते हो उनके लिए, कि आप उनकी सेवा भी कर सको और आपका भी एक वर्चस्व रहे कि आप उस राजनीतिक में आगे जाना चाहते हैं? मैं जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। और हमारे वहाँ के मौजूदा एमएलए हैं माननीय डॉक्टर जसवंत जी। बिल्कुल। और उनके सुपुत्र भाई मोहित यादव जी हैं। बिल्कुल। वो हमारे बड़े भाई हैं। बिल्कुल। और वो मेरे को समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। अगर वो चाहेंगे तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्योंकि आदरणीय मोहित जी ने मेरे को आगे बढ़ाने में अथाक प्रयास किया है। बिल्कुल। मेरे को फर्स्ट टाइम जब टिकट मिली थी, उसमें कहीं ना कहीं मोहित जी का बहुत योगदान था, बहुत बड़ा। बिल्कुल। और राजनीति लाने में उनका योगदान था। तो अगर वो कहेंगे तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। लेकिन राजनीति में चुनाव लड़ने का अर्थ यह है कि जनता की सेवा कैसे भी करके करें। तो इसलिए अरब की और वार्ड भी परिवर्तन चाह रहा है, और वार्ड के लोग भी कह रहे हैं कि भाई तू लड़, हम तेरे साथ हैं। बिल्कुल। अगर मेरे वार्डवासी चाहिए तो मैं डेफिनेटली चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव जीत के दिखाएंगे। तो ये तो आपका राजनीतिक एक सफर था, वो हो गया। मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि जैसे
आपने बोला कि जनता की सेवा, तो वो तो राजनीति अगर नहीं भी करे तो भी हो सकती है, नहीं हो सकती भाई। मतलब बिना बिना पद के आप कोई राजनीति नहीं कर सकते, मतलब सेवा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। पर मैंने तो देखा है सर, आप सेवा करते हो। मैं करता हूँ, हाँ बट मोस्टली जो अधिकारी होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, मैं अपने घर से कितनी सेवा कर सकता हूँ। बिल्कुल। अधिकारियों को काम तो एक अधिकारी कर सकता है। एक चेयर को सलाम, आप इस चेयर पे बैठा, मैं इस चेयर पे बैठा हूँ। अगर आज मैं कुछ नहीं करता समाज के लिए, तो आप भी मेरे को यहाँ नहीं बैठाते ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चेयर को सलाम है। अच्छा। अगर मेरे पास कोई पद होगा तो ही मैं कर पाऊंगा। अधिकारियों से अगर सीधे मुझसे बात भी नहीं करते, क्योंकि हमारा पद ही नहीं है, हमारे पास हमारी कोई पहचान ही नहीं है ना। वैसे सर मैं कुछ पूछना चाहूँ, जैसे मान लो आपका जो बहरोड साइड का एरिया है, तो आप कोटपुतली में भी रहते हो और बहरोड में भी रहते हो। यस। तो कुछ डिफरेंस लगा कोटपुतली बहरोड में? वो कोटपुतली मेरी ये मेरी कर्म भूमि है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मैं कर्म करता हूँ, बच्चों को पालता हूँ। ये कोटपुतली का मैं देनदार हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मेरा घर चलता है, मेरा रोजगार यहाँ से चलता है। बिल्कुल। और यहाँ से कुछ करता हूँ तो मैं बहरोड जाके के नाम से कुछ कर पाता हूँ, थोड़ी बहुत सेवा जो भी कर पाता हूँ। ऐसा नहीं है, आप मेरे को कोटपुतली में देखते होंगे समय समय पे, जैसे भी के नाम से गर्मी का टाइम आता है तो ठंडा पानी की यहाँ व्यवस्था अपन करवाते हैं। आप भी देखते होंगे, कभी लस्सी की व्यवस्था अपन करवा देते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। कभी अपन प्रसाद भोग की व्यवस्था करा देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा थोड़ी है यहाँ नहीं कराते। देखो, राजनीतिक अलग चीज है, हाँ, और सेवा भाग कहीं भी जाके कर लेते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सेवा। मेरा हर साल का, मैं आपको एक वो बता देता हूँ आपको राज भाई, जनता तो जानते होगी, मैं कंटिन्यू 16 साल से दीपावली मैं मेरे घर पे नहीं मनाता हूँ। इन द सेंस मेरे घर पे रहता हूँ, लेकिन मनाते जैसे ही मैं पूजन करता हूँ तो हमारे वहां बहरोड में उपले राजस्थान के साइड से कुछ लोग आते हैं जो फूल पत्ती बेच के अपना घर चलाते हैं, बिल्कुल निधन गरीब होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। कंटिन्यू मैं 16 साल से उनके साथ दीपावली मना रहा हूँ। 16 साल हो गए। 5 किलो मिठाई से स्टार्ट किया था, 5 किलो रसगुल्ला लेके उनके पास गया था। रसगुल्ला देख के नहीं आया था, खा के आया था, खिला के आया था। बिल्कुल बिल्कुल। और आज परमपिता परमेश्वर ने, उनके आशीर्वाद ने मेरे को इतना बना दिया। अब की बार इस दीपावली पे 121 जोड़ी कपड़ा उनको और 31 किलो मिठाई उनके साथ शेयर करके बांट के आया, उनको खिला के आया, खा के आया। बिल्कुल बिल्कुल। मिठाई का अर्थ ये नहीं उनको डब्बा दे के आता हूँ, मैं उनके साथ खाता हूँ। एक परिवार मानता हूँ। वो लोग मेरे को जानते हैं, बच्चा है तो वो लोग वोट थोड़ी देने आएंगे। नहीं, लेकिन सेवा, जो सेवा है, मेरे दिल को सुकून मिलता है। बिल्कुल। कोरोना टाइम में जब हमारी सरकार नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो सबसे पहले मैं अपने निजी कोष से पूरे वार्ड में सैनिटाइजर 2 बार करवाने वाला मैं पहला। कोरोना टाइम में जब आर्थिक स्थिति से कुछ लोग कमजोर थे, उनके पास राशन पहुंचाने वाला अपने निजी कोष से पहला वक्त। बिल्कुल। अभी तक 11 से 12 लड़कियों की शादी में जिनके माँ बाप नहीं होते या निधन गरीब होते, उनके अंदर उसके कनादान रूपी जो भी सहायता आप जैसे भाइयों से सबसे मिलके करने वाला मैं। बिल्कुल। मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा प्यार प्रेम है और परमपिता परमेश्वर काटू जी की कृपा है। बिल्कुल। इसलिए जो सेवा कर पाता हूँ मैं कर देता हूँ अपनी तरफ से। जो भी बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, मेरे को पता लग गया बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, फीस की वजह से रुक रहा है, मैं वहां जाता हूँ। मैं ही नहीं देखता मेरे समाज से, वो किसी भी समाज से होगा तो मैं करता। मैं ही नहीं देखता बहरोड इंदिरा कॉलोनी में, नहीं देख। मैं ही नहीं देखता कि कोटपुतली का, नहीं देखता। जहां भी मेरी जरूरत होगी, मेरे को लगता होगा कि इसकी हेल्प करनी चाहिए, मैं करता हूँ, चाहे किसी भी समाज का हो, क्योंकि मैं एक समाज से नहीं हूँ। बिल्कुल सर, आपसे वो लाइन भी है, सेवा परमो धर्म। बिल्कुल। अगर आप किसी की सेवा करोगे तो बदले में आपको जो आपका कर्म है, जो फल है, वो जरूर मिलता है। बिल्कुल राज भाई, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरा बैकग्राउंड क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। आज से 15 से 20 साल पहले, बिल्कुल, जो मेरे वार्ड वाले हैं वो तो सब जानते होंगे, मेरे फादर साहब 20 साल बीमार रहे थे, वो कहीं जॉब पे नहीं जा सकते थे। मेरी मदर चेजा बाटा पे जाती थी, मतलब टोकरी गिरती, सीमेंट उठाती थी। बिल्कुल। वहां जाके हमें पेट पाल के हमें गुजारा गया। एक कमरा था, बारिश के टाइम में उसमें पानी आता था। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। मैं जो आज यहाँ बैठा हूँ, खुद का बिजनेस है छोटा मोटा, मैं लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये है ना मेरा
फल है ऊपर वाले की कृपा है, जो मैं सेवा करता हूँ तो उसका मेरे को मिल रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ तक कि मेरी फीस भरने के पैसे नहीं थे। मैंने मेरी जो पढ़ाई जो छोड़ी थी ना, वो फीस के कारण छोड़ी थी। आज भी हमारे वार्ड का जो हेडमास्टर है जिनकी स्कूल थी, बहुत अच्छा आदमी है बेचारा, मेरे को बहुत सपोर्ट किया। लेकिन एंड द एंड वो भी कितने दिन कर सकता था, एंड द एंड उसने भी फिर हाथ उठा दिए थे। तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी फीस के कारण, तो लोगों ने सपोर्ट किया। मेरे घर में कुछ नहीं था, लेकिन आज मैं सब कुछ हूँ। मैं नहीं चाहता कि दूसरा मनोज रामफल पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। उसको अपने बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़े, बिल्कुल। उसको जाके ना अपने 10-11 साल की उम्र में ही कोई काम करना पड़े। 500 रुपए में अंडे की रेडी में आमलेट का काम किया हुआ, मेरा स्टार्टिंग उससे की हुई है। आज सब कुछ है, ठीक है, परमात्मा की दया है, उसकी कृपा है, लेकिन मेहनत कभी नहीं की छोड़ी, और मेहनत आगे करते रहेंगे। तो सर ये तो आपका एक जिंदगी का सफर हो गया। अब आते हैं राजनीतिक मुद्दों पे। आज की जो, हालांकि जो चल रही है राजनीति, जैसे धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है, ठीक है, तो आप किस नजरिए से देखते हो राजनीति? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? राज भाई, पहली बात तो बता दो, धर्म के ऊपर राजनीति होनी नहीं चाहिए, पर आज हो रही है, आज के टाइम में चल रही है। करने वाले कर रहे हैं, अपन तो नहीं कर रहे ना। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म के ऊपर राजनीति होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं भाई भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कास्टिज्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मेरे साथ तो भाई हुई भी नहीं है, मैं तो सच बता रहा हूँ, मेरे साथ तो नहीं हुई है। आप ब्राह्मण हो, बिल्कुल, मैं दानक हूँ, बिल्कुल, एक साथ बैठ के खाते हैं, हाँ, पीते हैं, बिल्कुल, इस यहाँ पे कोई बता सकता है? तो मेरे साथ तो हुआ भी नहीं है, ना मैंने कभी ऐसा महसूस किया। लेकिन अगर कास्टिज्म पे राजनीति होती है, कास्ट के ऊपर कोई राजनीति करता है या धर्म के ऊपर राजनीति करता है, मैं उसको राजनेता नहीं मानता हूँ। तो आप अपने हिसाब से अगर किसी चीज को, राजनीति को अगर जोड़ना चाहे आपके नजरिए से, तो कैसे जोड़ेंगे राजनीति? किस चीज को जुड़वाना चाह रहे हो? जैसे मान लो अगर मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो आप जनता की भलाई के लिए राजनीति कर रहे हो, या फिर एक होता है ना, जैसे मैं बिजली फ्री, पानी फ्री, आप जैसे मान लो कुछ भी चीज करते हैं फ्री। राज भाई, मेरी नजर में फ्री तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कैटेगरीज वाइज चीजें बचनी चाहिए। अब जैसे राजस्थान में 100 यूनिट फ्री है, बिल्कुल है, बिल्कुल, लेकिन फ्री भी है, लेकिन उसमें जीएसटी फलाना ढिकना वो बराबर सा लग रहा है, मुझे तो बेनिफिट नहीं लग रहा है। देखो, हाँ, आपने कोई भी चीज में सुना हो ना, तो आपने देखा ये ऑफर, हाँ, और उसके अंदर एक स्टार होता है। हाँ, हम फ्री वाला ऑफर पढ़ लेते लेकिन स्टार नहीं पढ़ते। बिल्कुल, ठीक है। तो स्टार वाली कहानी हो, तो जब तक वो स्टार रहेगा ना, इसलिए वो समझ में नहीं आता कि मतलब जो करना है सीधे मुंह जनता के साथ करना है। जो लड़ाई लड़नी है जनता के लिए, चाहे अपनी खुद की सरकार के खिलाफ लड़ना होगा तो भी लड़ेंगे। बिल्कुल, आपके जैसे राजनेता तो फिर मतलब जरूरत है, इस प्रदेश को जरूरत है कि ऐसे राजनेता होने चाहिए। देखिए, अभी एक हमारे वार्ड में एक दुखद घटना हुई थी। हमारे पड़ोसी थे, उनके जवाई साहब दूसरे मोहल्ले में रहते थे। आपने सुना होगा कि छज्जा गिर गया था उनपे, तो 2 बेटी साथ जा रही थी और वो जा रहा था, स्कूल छोड़ने जा रहा था। तो हमारा क्या है, वो नाम से पड़ोसी था, तो जीजा ही लगता था, मतलब पड़ोसी रिश्तेदारी तो बाण बेटी सबकी साथ में होती है, तो हमारे वार्ड की बेटी तो गिर गया, छज्जा गिर गया था। तो उसको मुआवजा के लिए हमने एसडीएम तक के वहां पे धरना दिया था, और मैंने बोल दिया था अगर इनकी सुनाई नहीं होगी तो मैं अन्न, पानी, बिजली वो के नाम से पानी छोड़ दूंगा और अन्न छोड़ दूंगा, यहीं धरने बैठता हूँ। पर वो ऊपरी लेवल पे कुछ चीजें दब जाती हैं, कुछ अलग दिशा में चली जाती है कुछ लोगों का। फिर बाद में धीरे धीरे मैंने तो ये भी कह दिया था भाई, जितना मेरे से मदद होगी मैं साथ खड़ा रहूंगा। तो फिर धीरे धीरे चीजें दब गई, क्योंकि आपको पता है कि बाढ़ जिस टाइम था। हाँ। और एक करंटली मैं आपको सभी को बता देता हूँ भाई, अगर कहीं हमें धरना देना है या कोई मांगे मनवानी है तो उसी दिन मनवा लो, बाद के ऊपर छोड़ोगे तो सब चीजें शांत हो जाएंगे। ये चीज हमने नोटिस करी, उस धरना हमने दिया, इतनी मेहनत करी, सारा काम किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। मतलब मुआवजा नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। वो बस नॉर्मल जो सरकार का होता है वही हुआ, बाकी तालम टोड़ी हुई। मेरे को दिल से उस बात की पीड़ा भी है कि हम लोग उसकी मदद नहीं कर पाए। कुछ छुपाने में नहीं है, जो नाम से चीजें नहीं छुपाने, तो
तो हम तो जब अगर अन्याय होगा तो वहाँ सरकार के खिलाफ जाके जनता के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। और जैसे मान लो आप बीजेपी से हो, हाँ, नरेंद्र मोदी की सरकार है, हाँ, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, और आप भी अब बीजेपी बहरोड में बीजेपी की सरकार होने वाली है, नगर परिषद में भी बीजेपी की सरकार होने वाली है। तो जैसे मान लो बीजेपी की सरकार है, तो अब आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, मतलब क्या करना चाहोगे आगे जनता के लिए? तो जो भी भाई जनता के मूल जो सुविधा होती है, बिजली, पानी और शिक्षा, बिल्कुल, और चिकित्सा, इनके ऊपर काम करने की जरूरत है। इस पे काम करेंगे और मोस्टली बिजली पानी पे करेंगे। देखो, मैं तो जनता की एक चीज शिकायत रहती है, जो आपने फर्स्ट टाइम में बता दिया कि पानी हो या ना हो लेकिन बारिश का पानी जरूर है। हाँ, तो ऐसी चीजों पे ध्यान जाता है या नहीं जाता सरकार का? भाई एक्चुअली में सरकार तक चीजें पहुंचाते नहीं है लोग, ठीक है, चीजों को गुमराह करते हैं, ठीक है, बाबूजी बाबूजी, इसलिए काम नहीं होता है। उस बाबूजी को पकड़ते नहीं है कि बाबूजी हमारा काम करो। तो मतलब ये व्यक्ति की गलती है या फिर सरकार की? देखो, अगर जनता ने मौका दिया ना तो बातें उठानी चाहिए। कल को मेरे को भी मौका मिलता है बातें उठाने के लिए। सर, आपको जैसे हम चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं, या फिर एमपी, एमएलए साहब तक बात पहुंचा देते हैं ना, एमएलए साहब से ऊपर चीजें होती है ना, एमएलए साहब तो बात पहुंचा देते हैं, एमएलए साहब उनको संज्ञान में भी लेते हैं चीजों को, बट जो करने वाली होती है ना वो मोस्टली नगर परिषद होती है। और नगर परिषद में हमारी सुनाई करने वाला कोई था नहीं। नगर परिषद में सुनाई करने के लिए अब है ना हमारे पास के नाम से, जब हम हमारी सरकार नया बोर्ड का गठन होगा, हमारा बीजेपी का वहां पर सभापति होगा, तो सारे काम होंगे। मतलब आपको एक बार मौका मिलना चाहिए, साफ साफ शब्दों में ये देखिए, मिलना तो चाहिए, बाकी जनता की राय है, जनता चाहेगी। देखो, जनता को एक व्यक्ति चाहिए जो उनकी बातें सुने, और उनकी बात सुन के उनकी तरफ जो फैसला हो वो जनता के लिए हो। तो हम जनता सरकार चलाने के लिए एक व्यक्ति चुनती है, तो आपके मतलब जो वार्ड के वासी होंगे तो उनको लगता होगा तो आप जीतोगे। सर, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप जीतो। देखिए, शुभकामनाएं तो सारी चीज होती है, लेकिन भाई कई चीजों में बहुत सी खेल इमोशनल चीजें हो जाती है यार। मैंने चुनाव में देखा लोग इमोशनल के साथ खेलते हैं, जनता के इमोशनल के साथ करते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे ये हो गया, बिल्कुल मैं वो कर रहा था। तो मतलब घड़ियाल आंसू जिस टाइम काट देते, जनता बेचारी क्या है, भोली वाली होती है, हमारी बैंक में जाती है, आंसू काट दिए, रो दिए, तो बेचारी को गुमराह कर देते हैं। और उसको 5 साल तक जनता को याद नहीं करते वो लोग। फिर याद कब करते हैं? अभी मैंने चुनाव आएंगे। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली कुछ चीजें देखी। जनता ने 10-10 साल जिनको मौका दिया, 5-5 साल मौका दिया, वो भी अब ये कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। अरे जनता ने 10 साल तुम्हें भी दिए थे भाई, तुम भी तो काम करते। बिल्कुल, जब उन्होंने 10 साल में काम नहीं किया, चलो 10 साल ठीक है, अब विपक्ष में भी थे तो 5 साल आवाज उठाते ना भाई। अब चुनाव आ रहे हैं तो आप आवाज उठाते हो, मीडिया बुलाते हो। बिल्कुल, अरे भाई 5 साल में तो आवाज उठाओ उस व्यक्ति के खिलाफ, हमारा काम ये नहीं हो रहा, हमारी ये सुनाई नहीं हो रही, हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो तुम क्यों नहीं करते? जिस टाइम चुनाव के टाइम पे सबको याद आ जाता है। चुनाव के टाइम में माहौल बनाना होता है, जब व्यक्ति अपना माहौल बनाएगा। अगर राज भाई मैं बता रहा हूँ, बातें तो यहाँ तक चलती हैं क्या नाम से, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ना तो लोग मुंह से ये और करते हैं, अरे पता नहीं कहाँ से पैसा लाके 2 नंबर का काम नहीं करता है। बिल्कुल, ठीक है, ये लोग तो वो लोग हैं जो हम जो सेवा करते हैं ना उस पर उंगली उठाते हैं लोग। तो ये लोग तो वो कहते हैं कि नाम से इनको तो भाई राजनीति करनी, इनको तो वोट चाहिए। इन लोगों को ये नहीं है शर्म आती कि वोट आपके वार्ड से चाहिए, ना कि बहरोड से चाहिए पूरे से, ना कि कोटपुतली से चाहिए, ना कि और कोई चाहिए। बिल्कुल, अब जो आदमी समाज सेवा हर जगह करेगा, मेरा वार्ड इंदिरा कॉलोनी है, मैं वहां तक सीमित नहीं हूँ, जहां मेरी जरूरत होती है वहां मैं जाके ना काम करता हूँ। बिल्कुल, मेरे वार्ड में आज भी जाके देख लो, जो गाय होती है ना, गायों के लिए पानी के लिए मैंने वो रखवा रखी 10 टंकियां। बिल्कुल, जिसपे नाम नहीं है कि नाम गिरवा रखा है। लोग आज एक कुर्सी लगाते हैं ना, उस पर नाम गिरवा देते हैं। बिल्कुल लगवाते हैं सर कुर्सी, लेकिन उस पे किसी पे नाम है। 10 रखवाई थी मैंने, गर्मी का टाइम है तो 10 वो रखवाई 3 साल पहले, आज भी धरी हुई है, आज भी गाय माता पानी पी रही है।
तो राजनीति उस पर थोड़ी करना होता है यार। बिल्कुल। वो तो अंदरूनी बात है। सेवा के लिए राजनीति नहीं है। तो सेवा करनी है अपने को तो हाँ। मोस्टली, और सेवा आगे भी करेंगे। सेवा और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप राजनीति कर रहे तो जनता के मुद्दे उठाने, ये होती है राजनीति। सेवा को अगर राजनीति बना के करेंगे तो सेवा नहीं होगी, वो राजनीति होगी। तो जैसे अब एट प्रेजेंट चल रहा है, एक पार्टी चल रही है जिसके बारे में अभी आपने भी सुना होगा, कॉकरोच पार्टी। कॉकरोच पार्टी। तो ये मतलब ये जो कॉकरोच पार्टी है, ये क्या लगता है आपको? ये भाई कॉकरोच जो पार्टी है हमारी, ये जो हो रहा है, उठाए हैं ना, मुद्दे जो उठाए हैं, मैं इनके मुद्दे को समर्थन करता हूँ। अगर एक्चुअली में ऐसे काम करेंगे तो, और भाई सोशल मीडिया पे आवाज़ी कर रहे हैं, तो फिर तो नहीं होगा। ये भी फिर लोगों को पागल ही बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो या तो धरातल पे लाओ चीजों को, ठीक है, धरातल पे लाओ, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सोशल मीडिया से नहीं होता काम। ना ना ना, सोशल मीडिया एक हैंडल होता है कि आप अपनी बात को पहुंचा सकते हो। बात सच भी हो सकती है या झूठ भी हो सकती है। 10-10 लाख जिसके 50-50 मिलियनों में जो है वो चुनाव लड़ते हैं, उनको 150 वोट आते हैं। बिल्कुल नहीं, जनता की राय अलग होती है, लेकिन जब वो धरातल पे देखता है ना, तो उसको रियल चीजें दिखती भी। एक्चुअली क्या है कि सोशल मीडिया पे मिर्च मसाला आजकल ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। एक बात की दो बात लगा के ना उठाते हैं लोग, घूमना ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। मेरा जो मानना है ना, मैंने जो नोटिस किया है, सोशल मीडिया गंद है। आप राज भाई इस फील्ड से जो, और मेरे ज्यादा सोशल मीडिया के बारे में आपको होता है, आप अपनी पापा फादर साहब के साथ बैठ के सोशल मीडिया चला सकते होगा? नहीं, वो कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं सोशल मीडिया पे जो देखने लायक। ये जो गंद फैला रखा है, पहले इसको दूर करना ना। सोशल मीडिया अच्छी चीजों के लिए तो कोई यूज ही नहीं कर रहा। 5% 2% ही लोग यूज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सीखने के लिए सोशल मीडिया बनाया, अगर उसका फायदा लेना है तो शिक्षा के लिए ले ना। आप अपने जो चीजें फैला रखी हैं उसके लिए कुछ हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल मेरे नजर में। लेकिन लोग पता नहीं क्या है, क्या सोशल मीडिया पे जो चीजें फैला रखे ना, मैं तो अब जैसे आने वाले हैं अभी चुनाव पार्षद के, तो आपकी क्या तैयारी है उसके अंदर? पहली बात तो भाई तैयारी थोड़ी होती है यार, घर का चुनाव है। देखो वार्ड पार्षद का जो चुनाव होता है ना, मेरा जो मानना है आपको बता दूं, वो घर का चुनाव होता है। ठीक है, वो कोई तो घर के सदस्य वोट डालने वाले, घर के लड़ने वाले होते हैं। मैं सच्ची बात तो ये है, घर के लड़ने वाले होते हैं, घर के वोट देने वाले होते हैं। भाई वार्ड मेरा परिवार, इसको लिखना नहीं होता, इसको मानना होता है। बिल्कुल ठीक है, तो भाई वोट देने वाला भी मेरा परिवार है, और जो सामने जो लड़ेगा वो भी मेरा परिवार है। पारिवारिक रिश्ते खत्म नहीं होते भाई। बिल्कुल। और मेरा तो विशेष तौर पर नहीं होता है कास्टिज्म, मैं तो करता नहीं हूँ। भाई वो लड़ रहा मेरे सामने जितने भी भाई चुनाव लड़े थे, मैं तो आज भी उनके घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, वो मेरे पास आ जाता है। बिल्कुल, तो वो वार्ड का मतलब एक परिवार का चुनाव है। बिल्कुल, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई परिवार का हो या वो, लेकिन काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए, इसलिए वो आपको चुने। हाँ, तो आपको मनोज जी की बात जो हमारे पार्षद भाई हैं बहरोड से, इनकी समझ में आई होगी और आपने भी सुना होगा अच्छे से इनकी जो बातें थी। तो आशा करते हैं मनोज भाई कि आप जीतो और जनता की सेवा के लिए आप तत्पर रहते हैं हमेशा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो तत्पर, भगवान आपको हमारी तरफ से एडवांस में बधाई दे रहे हैं। भाई। और आप अगर कुछ बताना चाहें अपनी तरफ से जनता को तो आप बता सकते। देखिए, मैं जनता से इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, चुनाव आ रहे हैं, अब लोग हमें बांटने आएंगे, भाईचारा खराब करने आएंगे, तो सबसे निवेदन है, चुनाव आते जाते रहते हैं, भाईचारा अपना कोई भी खराब ना करे किसी भी कारणवश। भाईचारा बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। चुनाव 5 साल में आते हैं, लेकिन जनता से निवेदन है कि सही को चुने, सच्चे को चुने, जो आपके काम आए, आपके साथ खड़ा है। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट।